नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा उठा रही नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे। राहुल ने बताया क्यों इतनी सफल हो रही है यात्रा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी। 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है जनता, कांग्रेस के अखिलेश सिंह का दावा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कैसे 28 रुपए तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बताया फॉर्मूला। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नीतीश सरकार जाति आधारित आंकड़े जुटा रही है, तो भाजपा क्यों है परेशान, तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे मौसम का हाल, अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएंगे आफत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में कांग्रेस वापस आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा उठा रही है नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे। राहुल गांधी ने बताया कि क्यों इतनी सफल हो रही है ये यात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ पंजाब में प्रवेश कर गई और इस दौरान राहुल गांधी ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों जैसे कि नफरत, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने की है, जो भी आए उसे सुने, उठाए गए मुद्दों पर केवल संक्षेप में विचार रखें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक हम लोगों से मिलते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं। मैं सुबह के ब्रेक के बाद लोगों से मिल रहा हूं और जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जाति को दूसरे जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसलिए हमने इस यात्रा को शुरू कर दी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि देश को बांटने की कोशिश हो रही थी, जिसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकली है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी। 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है जनता, कांग्रेस के अखिलेश सिंह का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निरंतर घट रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक समर्थन लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है और फरवरी पहले सप्ताह में यात्रा पटना पहुंचेगी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रथम चरण की पदयात्रा समाप्त होने के बाद मंगलवार को भागलपुर में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस एक नए रूप में दिखेगी और भाजपा की नफरत और विभाजनकारी राजनीति को न केवल वैचारिक रूप से हराएंगे बल्कि बिहार के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में लाखों लोगों ने शिरकत की और इसी के साथ यात्रा 110 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 28 रुपए तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बताया इसका फार्मूला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं और इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक फार्मूला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अपनाने से 28 रुपए तक प्राइस कम हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले मई 2022 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बदलाव किया था और इस दौरान कच्चे तेल की कीमत $110 से $115 प्रति बैरल के आसपास थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मंत्री जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि रूस में $45 प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदा है, ऐसे में $115 प्रति बैरल से $45 प्रति बैरल तेल हुआ। गौरव वल्लभ ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि आधे से कम कच्चे तेल की कीमत हो गई। क्या भारत सरकार ने इसका फायदा उपभोक्ताओं को दिया? हम तो कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी लेते रहिए, लेकिन देश के लोगों को कच्चे तेल की कम कीमत होने का फायदा तो दीजिए।
उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि कच्चे तेल की कीमत $1 भी कम होती है तो 45 पैसे कम होंगे। ऐसे में $115 का 45 पैसा यानी $70, हम $45 को 70 से गुणा करेंगे तो 28 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त फार्मूला बताया है गौरव वल्लभ ने और कहा है कि कैसे अगर सरकार ईमानदारी से जितने में तेल खरीद रही है उसमें अपना टैक्स लगाकर ईमानदारी से बेचे तो उसकी कीमत कल 28 रुपये कम हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार जाति आधारित आंकड़े जुटा रही है तो बीजेपी क्यों परेशान है, तेजस्वी यादव ने भाजपा से दागा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में शुरू जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा है कि भाजपा जनहित के मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रही है। बुधवार को तेजस्वी ने कहा कि पूर्वाग्रह त्याग कर अगर कोई जाति आधारित गणना से जुटाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आंकड़ों के इन फायदों पर चिंतन करेगा तो उसे निस्संदेह ही इसके सकारात्मक प्रभावों को समझने में देर नहीं लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएंगे आफत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिन तक बर्फबारी जारी रहेगी और इसके अलावा मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश की हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी के रहते दिल्ली में सर्दी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 14 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ इलाकों में बर्फबारी 3 दिनों तक जारी रहेगी और ऊपरी इलाके में मध्यम बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी से मोह भंग वार पर वार, लेकिन कांग्रेस में वरुण गांधी के जाने की कितनी संभावना है और इससे किसको कितना फायदा, ये आपको बताएंगे दोस्तों। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपने ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को लेकर उनके चचेरे भाई राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा चुका है। वरुण और राहुल के हालिया बयानों से कई समानताएं भी दिख रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोशीमठ में रुका बुलडोजर एक्शन, मुआवजा और नए घर की गारंटी पर लोगों का विरोध। जी हां दोस्तों, जोशीमठ में भू धसाव से स्थिति खतरनाक होती जा रही है। हर रोज यहां दरार वाली मकानों में इनकी संख्या बढ़ रही है और बुधवार को दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 723 पहुंच चुकी है और इन घरों पर प्रशासन ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया है और इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और सुरक्षित मकानों को छोड़ने की अपील के बाद भी लोग मुआवजा और मकान की गारंटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन रुक गया है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन मिले, इसके बाद ही वो घर छोड़ कर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने अमित शाह और HD कुमारस्वामी। कांग्रेस ने देवेगौड़ा की पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी आमने सामने आ गए हैं। 30 दिसंबर 2022 को मैसूर के मांड्या से आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी और JDS पर निशाना साधा और उन्होंने दोनों पार्टियों को सांप्रदायिक, जातिवादी और भ्रष्ट कहा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब निर्वाचन आयोग ने बजाया चुनावी बिगुल, जिलों में पहुंचे EVM। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव पर परचम लहराने की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी हैं और जहां सत्ताधारी कांग्रेस नई घोषणाएं कर रही है, वोटरों को लुभा रही है, वहीं बीजेपी सरकार की विफलताओं को गिनाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। यहां पार्टियां तो अपनी तैयारी कर ही रही हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अब चुनावी बिगुल बजा दिया है। दरअसल राजस्थान के कुछ जिलों EVM की खेप पहुंचाना, वहां
वहां पर शुरू हो गया है। और यही नहीं, नए वोटर्स के वोटिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए भी मीटिंग आयोजित की जा रही है। और ऐसे में उदयपुर संभाग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में ईवीएम मशीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कसम खाओ कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे, भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में करनी सेना का 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन चौथे दिन जारी रहा। और जबकि आंदोलन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अब तक करनी सेना के नेतृत्व कार्यकर्ताओं की ओर से कोई आंदोलन की अनुमति नहीं ली गई है। और इसके बावजूद लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करनी सेना भोपाल में लोगों को कसम दिला रही है कि वो कसम खाएं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के अचानक स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पूरे पंजाब में लहर, भारत जोड़ो यात्रा में दिखेगा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब पहुंच गई, लेकिन इसमें हुआ भारी बदलाव सबको हैरान कर गया। मीडिया को जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि राहुल गांधी सबसे पहले अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। लेकिन अचानक दोपहर को इस सर्वोच्च सिख धार्मिक स्थल वो पहुंच गए। उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहने हुई थी और वहां जाकर उन्होंने मत्था टेका और रूहानी कीर्तन सुना। श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य द्वार पर वो बाहर से ही नतमस्तक हुए और इसे कांग्रेसी शुभ शगुन के तौर पर मान रहे हैं। श्री स्वर्ण मंदिर परिसर में राहुल गांधी के साथ कोई भी हथियारबंद सुरक्षा कर्मी नहीं था। राज्य पुलिस को भी बाद में उनके इस आकस्मिक कार्यक्रम का पता चला और ये खबर चंद मिनटों में समूचे पंजाब में फैल गई कि राहुल गांधी सूबे के बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अमृतसर में श्री स्वर्ण मंदिर साहिब गए हैं। और खबर फैलते ही श्री स्वर्ण मंदिर परिसर और बाहर गलियारे में भारी तादाद में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर सबको सत श्री अकाल किया। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का असर आरएसएस पर भी पड़ा, तभी मोहन भागवत मदरसा पहुंचे दिग्विजय सिंह का तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर ताजा हमला करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पड़ा है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि तभी तो मोहन भागवत मदरसा पहुंचे थे। ये बात दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात संविधान में तो नहीं है, ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है, ये तो कुर्सी के लिए सनातन धर्म को बेच रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों को संविधान पर भरोसा नहीं है, फिर वो क्यों चुनाव लड़ते हैं, शपथ क्यों लेते हैं। ये दो मुँहे बयान अच्छे नहीं लगते। स्पष्ट करें कि क्या वो भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं और नहीं तो आगे आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक चुनाव में महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, प्रियंका गांधी की यात्रा से पहले तैयार हो रहा खास मैनिफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 16 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगी और वो यहाँ महिलाओं के लिए आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की कर्नाटक यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के आने से पहले एक खास तैयारी शुरू कर दी है। उसने महिलाओं के लिए एक विशेष मैनिफेस्टो और सम्मेलन आयोजन करने की योजना बनाई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लॉन्च किया है और उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया है कि वो महिला मैनिफेस्टो के लिए अपनी मांगों को बताएं। उन्होंने वादा किया है कि मांगों को मूल्यांकन के बाद घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया कि महिला सशक्तिकरण से ही देश का उत्थान होगा और ऐसा मानते हुए कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल अब इलाज नहीं, परामर्श दे रहे हैं अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की अक्षमता के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि अस्पताल अब इलाज नहीं दे रहे बल्कि परामर्श दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोग इस बीमार व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और सैकड़ों लोगों की
जान जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब सड़कों पर है और कंबल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठे दावे और प्रचार करने में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि गोरखपुर के अस्पतालों की हालत खस्ताहाल है। कानपुर में एक हफ्ते में सैकड़ों मौतों की खबर दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होटल ध्वस्तीकरण से पहले फूटा लोगों का गुस्सा, एनटीपीसी के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन, सरकार का अब क्या होगा प्लान। जोशीमठ को लेकर आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 होटलों और होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण से पहले लोगों का जमकर गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि भू धसाव की वजह से होटल और मकानों में दरारें पड़ गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने दरारग्रस्त भवनों को तोड़ने का फैसला लिया था। अब तक 678 भवनों को असुरक्षित चिन्हित किया गया है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से पहले कई मकानों को खाली कर दिया गया। मंगलवार सुबह से ही शहर में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में नहीं ली जा सकी है। एसडीआरएफ की 8 टीमें, एक एनडीआरएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एसडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि होटल मलारी इन को सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। 2 होटलों में से मलारी इन को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाना है। सबसे पहले शीर्ष भाग को ध्वस्त किया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों होटल झुके हुए हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बस यात्रा शुरू करने की घोषणा, सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा है कि इसका उद्देश्य राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत बेलगावी से करेगी। मंगलवार को यात्रा के लोगों का अनावरण करते हुए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने भाजपा के खिलाफ तीखा हमला किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब से भाजपा में सत्ता में आई है तब से राज्य में लूट मची हुई है, कर्नाटक का विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति और राज्य को पंगु बनाने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि ये यात्रा भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करने और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना का सिंबल विवाद, शिंदे बनाम ठाकरे के मुद्दे पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के सिंबल को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आपसी टकरार जारी है। वहीं आपको बता दें कि शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया है और उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी ही पार्टी असली शिवसेना है और इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू हुई है और कहा गया है कि संविधान को बदलने का तरीका गलत था। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि हमारे यानी कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या संगठन के लोग हों। एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के मामले पर सुनवाई कर रहा है जो सिंबल वॉर से अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम के आने से पहले 2 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं केसीआर, अखिलेश और केजरीवाल को भी दिया न्योता। जी दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं और इस दौरान वो सिकंदराबाद में विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा 1231 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बड़ी तैयारी कर ली है। वो तेलंगाना के ही खम्मम में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। ये रैली पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को होने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुलिस को धमकी देने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ अलवर में गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में फायरिंग की घटना को लेकर राजस्थान के अलवर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबा बालकनाथ की पुलिस से गर्मा गर्म बहस के बाद स्थानीय लोगों ने सोमवार को सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया और सांसद की तस्वीर लगाकर पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद द्वारा पुलिस को सजा दिलाने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस का साथ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्षत्रिय वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, कमलनाथ का दावा, करनी सेना के प्रदर्शन को दे रहे समर्थन। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय वोट बैंक को लुभाने के लिए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में
क्षत्रिय समाज के साथ एक कार्यक्रम किया था और पद्मावत फिल्म के विरोध के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने, महाराणा प्रताप जयंती पर सरकारी अवकाश और पद्मावती की भोपाल में मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय वोट बैंक के लिए चिंतित कांग्रेस भी अब करनी सेना और क्षत्रियों के समर्थन का दावा ठोक रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साबित कर दिया है कि उनके अंदर जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है और उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। दोस्तों, क्या आप भी शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़क पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता हो गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के सदन में मेयर के चुनाव के दिन जिस तरह का हंगामा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे लेकर सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा और एलजी मिलकर एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान की हत्या कर रहे हैं। वहीं निगम में हुए पार्षदों के हंगामे के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार, अब हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उनके साथ कई और किसान नेता भी थे। इनमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जो इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। कांग्रेस ने राकेश टिकैत की राहुल से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया कि आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इससे पहले राकेश टिकैत ने बीते सप्ताह ही कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के जिला स्तर से ऊपर के नेता भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कहा था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और राकेश टिकैत ने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष के ऊपर के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसे में राकेश टिकैत के अब यात्रा के बीच में राहुल गांधी से मिलने को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है।